क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप एक आम माइनक्राफ्ट हार्डकोर सर्वर समझ रहे हैं वो असल में एक वेल प्लान मूवी सेट है जहां हर बदला, धोखा, मैसिव एक्सप्लोजन और हर एक हाई स्टेक्स जैसे पहले से स्टोरी आउटलाइन पर तैयार की गई है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अनस्टेबल एसएमपी। मॉडर्न माइनक्राफ्ट यूट्यूब पर जब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और वनीला सर्वाइवल सीरीज कम्प्लीटली डेड और आउट ऑफ फैशन हो चुकी थी, तब कुछ मास्टरमाइंड क्रिएटर्स ने पूरे मेटा को जड़ से हिला कर रख दिया। अनस्टेबल एसएमपी ने स्टैंडर्ड एसएमपीज का बोरिंग फार्मूला खत्म किया एंड हमें दिया स्क्रिप्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन ये सक्सेस रातों रात नहीं आई। इसके पीछे है टॉप टियर क्रिएटर्स का एक ऐसा नेटवर्क जिनके बैकग्राउंड और कोलैब्स की हिस्ट्री जानना किसी भी माइनक्राफ्ट क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अनस्टेबल एसएमपी की एब्सोल्यूट हिस्ट्री, इसके बिग फोर मेंबर्स का रियल बैकग्राउंड और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे इस फार्मूला को हमारी कम्युनिटी के अंदर यूज कर नेक्स्ट मैसिव माइनक्राफ्ट कंटेंट रेवोल्यूशन खड़ा कर सकते हैं। बकल्ड अप बिकॉज इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। तो एक एसएमपी को पॉपुलर करने में बहुत सारे फैक्टर्स का हाथ होता है। लाइक जो क्रिएटर उस एसएमपी को स्टार्ट कर रहा है उसके पास पहले से एक लार्ज चंक ऑफ ऑडियंस है या फिर नहीं, उसे एक एसएमपी स्टार्ट करने का पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर नहीं, क्या वो क्रिएटर अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट समझ के अपनी आने वाली वीडियोस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है या फिर नहीं, क्या वो क्रिएटर अपनी एसएमपी को बाकी क्रिएटर्स से अलग एंड यूनिक बना सकता है या फिर नहीं, क्या वो अपनी सीरीज को इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि वो ऑडियंस को इंस्टेंटली हुक कर लें, क्या वो उन वीडियो से इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि वो अपनी आने वाली एपिसोड्स पर इन्वेस्ट करके अपनी आने वाली एपिसोड्स को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। एंड इन्हीं सारी चीजों को अनस्टेबल एसएमपी बहुत अच्छे से कंप्लीट करती है। एंड इसके अलावा एक एसएमपी को पॉपुलर बनाने में उसके मेंबर्स का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है। तो इसीलिए आज हम लोग अनस्टेबल के उन मेंबर्स की भी हिस्ट्री को ब्रेक डाउन करेंगे जिन्होंने अनस्टेबल को स्टार्ट किया एंड उसे इतना पॉपुलर बनाया। स्पोक इस यूनिवर्स का प्राइमरी कैटलिस्ट है। इसका एक्चुअल बैकग्राउंड बिल्डिंग का नहीं बल्कि पूरा टेक्निकल माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर्स का है। इसका करियर शुरू हुआ डुप्लीकेशन, ग्लिचेस, इनलीगल आर्मर कॉन्फ़िगरेशंस और गेम ब्रेकिंग मैकेनिक्स को मास्टर करने से। ये अनस्टेबल के इनिशियल एंड स्टार्टिंग कैरेक्टर में से एक है। स्पोक के सर्वर का एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो है जो पहले खुद तबाही मचाता है एंड फिर अंडरकवर होके तबाही को रोकने निकलता है। पैरेट कोई आम क्रिएटर नहीं, ही वाज द एब्सोल्यूट मास्टरमाइंड बिहाइंड द लाइफस्टाइल एसएमपी। पैरेट ने ही मॉडर्न हाई स्टेक माइनक्राफ्ट एसएमपी कंटेंट की फाउंडेशन रखी थी। पैरेट का बैकग्राउंड हमें बताता है कि ही इज किंग ऑफ माइनक्राफ्ट टेक्निकल गेम प्ले। जब लाइफस्टाइल एसएमपी का नेटवर्क चला तो पैरेट को समझ आ गया कि टॉप टियर क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह लेकर आना है। अनस्टेबल एसएमपी में भी पैरेट यही सारा एक्सपीरियंस लेके गया एंड एसएमपी में उसने ऑर्बिटल स्ट्राइक कैनन एंड चंक बैन जैसी अमेजिंग चीजें करी। वेम्बू का बैकग्राउंड हाई लेवल कॉम्पिटिटिव पीवीपी और बिल्डिंग मैकेनिक्स का मिक्स है। वेम्बू वो बंदा है जो 100 प्लेयर्स के साथ एक टाइम पे लड़ सकता है। इसका स्टाइल है प्योर कॉम्बैट अग्रेशन। वेम्बू का कैरेक्टर ग्राफ इतना इंसेन है कि उसे सर्वर के ऊपर अपनी डेथ को भी फेक करना पड़ा एंड उसके इसी कैरेक्टर को लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फ्लेम फ्रैग्स का बैकग्राउंड हार्डकोर एसएमपी और हाई स्ट्रेक पीवीपी टूर्नामेंट से आता है। He earned his reputation through thousands of hours practicing sword and PvP mechanics. फ्लेम फ्रैग्स अपनी पूरी ऑर्गेनिक स्किल्स के दम पर 3v1 क्लच करके निकल सकता है। फ्लेम फ्रैग्स वो कैरेक्टर है जो टॉप टियर पावर को रिप्रेजेंट करता है एंड किसी से नहीं डरता। यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, इन क्रिएटर के कोलैब कोई एक्सीडेंट नहीं थे। लाइफस्टाइल एसएमपी के अर्ली सीजन्स के दौरान इन सभी क्रिएटर्स ने आपस में रेस्टलेस नेटवर्किंग की। उन्होंने पहले एक सॉलिड ऑडियंस बेस बिल्ड किया, फिर एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्टेड फ्लोर्स ट्राई किए और जब उन्हें वैलिडेशन हो गई कि ऑडियंस को ग्राइंड से ज्यादा ड्रामा में इंटरेस्ट है, तब जाके अनस्टेबल एसएमपी का सेटअप तैयार हुआ। इट वाज अ कैलकुलेटेड एवोल्यूशन, नॉट अ ओवरनाइट मिरेकल। तो आखिर अनस्टेबल एसएमपी स्टार्ट किस तरह हुई? वेम्बू, स्पोक एंड पैरेट को समझ आ गया था कि ट्रेडिशनल माइनक्राफ्ट एसएमपीज का एंड करीब है, इसलिए उन लोगों ने एक हाईली स्क्रिप्टेड माइनक्राफ्ट हार्डकोर एसएमपी का स्टार्ट किया एंड उसके अंदर कुछ ऐसे ग्लिचेस रखे जिसकी वजह से उसका नाम अनस्टेबल एसएमपी पड़ गया। इसको बाद में फ्लेम फ्रैग्स ने भी ज्वाइन कर लिया। अनस्टेबल एसएमपी के वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने के पीछे 3 स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं। अनस्टेबल एसएमपी की स्टोरी लाइन ने उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम लोग अनस्टेबल एसएमपी की स्टोरी लाइन को देखें तो वो किसी हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लाइन से कम नहीं, जिसके अंदर हमें ड्रामा एंड इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड नजर आता है।
अनस्टेबल एसएमपी के मेंबर्स ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की जगह रीप्लेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया एंड सिंपल लेट्स प्ले कंटेंट को बिल्कुल बाईपास कर दिया, जिसकी वजह से व्यूवर्स अनस्टेबल एसएमपी के वीडियोस को आम वीडियोस की तरह ट्रीट नहीं करते थे। अनस्टेबल का आर्क कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि जब भी स्टोरी थोड़ी सी भी रिपीटेटिव या फिर बोरिंग होती तो वो कैरेक्टर के मिशंस एंड उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देते। इसकी बेस्ट एग्जांपल पोप का मोरल डायलामा, वेम्बू का पावरफुल मेस ट्रेनिंग आर्क और फ्लेम फैक्स का इमोर्टल डीमन एंट्री है। तो इस सारी रिसर्च से हमें क्या समझ आता है, एक गुड एसएमपी या सक्सेसफुल एसएमपी कंटेंट का आखिर मतलब क्या होता है। पहले यूट्यूबर एसएमपी का मतलब होता था 10 दोस्तों ने एक सर्वर बनाया, उन्होंने उस पर ग्राइंड किया एंड वीडियो अपलोड कर दी। बट टुडे इन 2026 the traditional format is completely dead. Modern SMP content अब गेमिंग नहीं रहा. It is blend of a reality TV show और cinematic movie. Unstable SMP इसलिए चलती है क्योंकि वो आपको सिर्फ गेम मैकेनिक्स नहीं दिखाते, वो आपको ह्यूमन इमोशंस, हाई स्ट्रेक ड्रामा और कैरेक्टर के ब्रेक डाउन दिखाते हैं। अगर सर्वर में ऐशवाक जैसा विलन हो, वन लाइफ रूल हो एंड हाई सिनेमैटिक क्वालिटी वीडियो हो तो व्यूवर्स जरूर एंड तक वॉच करते हैं। लेकिन एक ऐसा स्क्रिप्टेड सर्वर चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं। क्रिएटर्स को रेगुलर बेसिस पर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब बहुत से क्रिएटर्स आपस में मिलकर वीडियो बनाते हैं तो हर कोई प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता है। स्क्रिप्ट और स्क्रीन टाइम को इस तरह बैलेंस करना कि एक क्रिएटर का पीओवी हिट हो सके सबसे बड़ा हेड क्लैश है। चंक सप्रेसर्स, ऑर्बिटल स्ट्राइक कैनन, थाउजेंड ऑफ प्लेयर और हाई लेवल लैग सेटअप के लिए एक प्रीमियम लेवल का वीपीएस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन लगती है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट मेंटेन करना किसी क्रिएटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं इस पूरी वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हम लोग हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं। फिलहाल हमारे साउथ एशियन माइनक्राफ्ट मार्केट में क्या चल रहा है, वही पुराने सर्वाइवल सीरीज या फिर 100 डेज हार्डकोर माइनक्राफ्ट या कॉपी पेस्टेड मोन्टाजेस वीडियो या फिर वन डे एसएमपीज। ऑडियंसेस सिंगल जेनरा से फुल स्ट्रक्चर्ड हो चुकी हैं। दे आर हंग्री फॉर समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग। अगर आपको कम्युनिटी में नेक्स्ट अनस्टेबल एसएमपी खड़ी करनी है तो आपको 3 स्टेप रोड मैप को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना होगा। आपको स्टार्टिंग में 50 लोगों की टीम की कोई ज़रूरत नहीं। यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 3 to 4 डेडिकेटेड पीपल और फ्रेंड्स। ट्रीट योर एसएमपी लाइक अ मूवी सेट। एक अच्छी सी स्टोरी लाइन लिखो, उसके ऊपर सारे एक टाइम के ऊपर वर्क करो। जब एक ऐसा नेटवर्क बन जाए जहाँ पे एक क्रिएटर की वीडियो दूसरे क्रिएटर की वीडियो का कंटिन्यूएशन होती है तो इस तरह व्यूवर्स कम नहीं होते बल्कि मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी हमें स्टोरी लाइन लिखने के बाद कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसे कैरेक्टर्स के अंदर डिवाइड करना पड़ता है, जिससे वीडियो क्रिएशन आसान एंड फास्ट होती है एंड बेस्ट आउटकम निकल कर आता है। अनस्टेबल एसएमपी ने पूरी दुनिया को सिखाया कि माइनक्राफ्ट सिर्फ ब्लॉक्स की गेम नहीं, इट इज वास्ट कैनवस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, पॉलिटिक्स एंड स्टोरी लाइन। वेस्टर्न क्रिएटर्स ने इसी फार्मूला को मास्टर किया एंड मिलियंस में व्यूज गेन किए एंड हमारी कम्युनिटी की हाई एंड प्रोडक्शन मार्केट सभी भी खाली हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं। इसकी बेस्ट एग्जांपल सेनपाई की स्टॉर्म सीरीज है, जिसके ऊपर हम सबको प्राउड है। बट वी डोंट नीड अ सीरीज, वी नीड अ यूनाइटेड एसएमपी लाइक लापता बट विद मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, नॉट जस्ट कॉपी। जो कोई भी पहला लोकल क्रिएटर ग्रुप इस लेवल की विजन, कस्टम एग्जीक्यूशन और स्क्रिप्ट राइटिंग को कम्युनिटी में परफेक्ट टाइमिंग के साथ उतारेगा, वो रीजन को नेक्स्ट सबसे बड़े माइनक्राफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा।